अपनी माता के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म ले लिया। और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो व्यास जी महाराज बड़ा ही सुंदर क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि हम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो बृहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया श्री सुखदेव जी महाराज का। किसने? व्यास जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया। देखो, जन्म लेते ही महाराज सुखदेव जी ने संन्यास धारण कर लिया। तो मैं संन्यास लेता हूं कि ना तो घर में रहेंगे, वन में जाएंगे, तो भगवान का भजन करेंगे। तो जन्म लेते ही महाराज जंगल की तरफ भागने लगे। और जैसे जंगल की तरफ भागने लगे महाराज, तो आगे आगे सुखदेव जी महाराज और पीछे पीछे कौन भाग रहा है? व्यास जी महाराज। कैसे कैसे भाग रहे हैं? पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं। अरे पुत्र लौट आओ, क्यों जा रहे हो? लेकिन नहीं लौटा पाए व्यास जी महाराज, जंगल में चले गए सुखदेव जी महाराज। तो ऐसा वर्णन आया है भागवत जी में कि जब सुखदेव जी घर से जा रहे थे वन की तरफ, तो आगे एक सरोवर था और उस सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज निकल गए, उन स्त्रियों ने देख तो लिया, लेकिन कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ। और जैसे ही महाराज पीछे से व्यास जी आए, तो पता है उन स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहने, यानी संकोच करने लगी। तो व्यास जी महाराज ने उन स्त्रियों से क्या कहा? बोले सुनो, मेरा अभी नवयुवक बालक तुम्हारी आंखों के सामने निकल के गया है, तुमने मेरे पुत्र को कोई लज्जा संकोच नहीं किया, मुझको देखो, मैं तो बेटी तुम्हारे पिता के समान हूं। मेरे पुत्र को तुमने देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं लगी? और मुझको देखो, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं। तो पता है माताओं ने, उन स्त्रियों ने कितना सुंदर जवाब दिया। व्यास जी महाराज से कहने लगी वो स्त्रियां, बोली व्यास जी महाराज माफ करना, बोली आपका जो पुत्र मेरी आंखों के सामने अभी निकल गया है, उसके भीतर ना तो काम है ना क्रोध है। व्यास जी ने सुना, अच्छा मेरा पुत्र ऐसा महान है? तो व्यास जी ने जैसे ही उन स्त्रियों के मुख से सुना, तो उसी समय महाराज लौट आए व्यास जी महाराज। फिर आगे नहीं गए लौटाने के लिए, क्योंकि व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि ऐसा मेरा महान पुत्र है, मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है, तो मेरा इतना महान पुत्र है। क्योंकि भैया अगर किसी से हम अपनी बड़ाई खुदाई करने लग जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या मुझे शोभा देगा? अगर मेरी बड़ाई और कोई करे, अगर मैं सुन लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज की बड़ाई और माताओं ने करी, उन स्त्रियों ने करी। तब व्यास जी महाराज को लगा कि अब मेरा पुत्र ऐसा महान है, तो अब नहीं हो जाएगा, कहीं भी जाए। तब व्यास जी महाराज उसी समय लौट आए, अपने घर आ गए। तो यहाँ कहते हैं कि संतों का जीवन अगर मुझे मिल जाए ना, तो संतों की सन्निधि जीवन को संभाल लेती है। क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था कि जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा साधु होता है महाराज, तो वो तो कल्याण करता है। ध्यान। इसी के साथ श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म श्री सूत जी ने सोनकाटे ऋषियों को सुनाया। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म भी हो गया। अब सूत जी महाराज कहने लगे सोनकाटे ऋषियों से, बोलो अब तुम्हारे वो 5 प्रश्न थे। कितने थे? 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न क्या किया था? बोलो भैया। जोर से बोलो। हाँ,
राइट, बिल्कुल सही बात। पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, यही किया था। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म वही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति जाना होना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे हैं महाराज संसार में कि मंदिर में तो जाते हैं लेकिन मंदिर में 1 रुपया चलाएंगे, उनके बदले में कितने मांगेंगे? बोलो, मांगे क्या है? तो भगवान से मांगना नहीं है। मंदिर में जावे तो निष्काम भाव लेकर के जावे कि हे परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी चाहिए। बोलो, तो वास्तविक में अगर भगवान मिल जाए तो फिर मांगना क्या है भगवान से? बोलो क्या मांगना? जैसे देखो एक सेठ जी है, बहुत कंजूस सेठ जी है, ध्यान कभी भी 1 रुपया उन्होंने मंदिर में कभी दान नहीं किया था। तो लोगों ने कहा वो सेठ जी भैया अगर इतने कोनो सेठ जी बैठे होंगे तो माफ करिए, बोलेगी मानी कैसे अगर छोटी दुकान भी रख ले तो वे भी सेठ जी बदल लगा। बोलो, नहीं तो क्यों जाकर लगा महाराज हमारी चर्चा कर रहे। इतने कंजूस सेठ जी हजे महाराज के 1 रुपया 1 पैसा कभी दान नहीं करते थे। गांव के लोगों ने कहा सेठ जी तुम्हें दान करना चाहिए, तुमने कभी जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया, फिर अंत समय क्या करोगे? तो सेठ जी ने, बहुत लोगों ने कहा सेठ जी से, बोले दान करो दान करो। तो सेठ जी बोले अब चलो जब सब लोग कह रहे तो दान करेंगे। समझ में आ रही है? सेठ जी बोले अब सब लोग कह रहे हैं तो आज दान करके आते हैं, चलो ठीक है। तो सेठ जी ने अपनी संदूक खोली, पेटी खोली और पेटी में से 1 रुपया हाथ में ले तो मंदिर की तरफ जाने लगे। जैसे ही मंदिर में पहुंचे महाराज तो मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो वही लाइन में सेठ जी लग गए पीछे से। अब जब सेठ जी को नंबर आया पैसा चलाने के लिए तो सेठ जी ने मुट्ठी में से रुपया ऐसा देखा सो वो रुपया पसीना से गीला हो गया। ध्यान से समझना, वो रुपया पैसा गीला हो गया मुट्ठी में, जैसे मुट्ठी माने थे। और जैसे सेठ जी को नंबर आओ चलाने के लाने से उन्होंने मुट्ठी खोली पैसा दान करने के लिए, और जैसे मुट्ठी खोली महाराज 100 रुपया गीला हो गया। सेठ जी क्या कहने लगे बताए? बोले भैया तुम काहे रो रहे, तुम काहे रो रहे? अब सिक्का थोड़ी जवाब दे रहे। अब सेठ जी समझ गए, बोले अच्छा तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम हमारे पास से जाना नहीं चाहते हो। तो सेठ जी ने वो रुपया जेब में धर लो, लेन से बाहर निकल गए, वो घरे चले गए। तो कई ऐसे लोग होते हैं भैया कंजूस। बोलो, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आ लेकिन भाव से आ, मुझे तेरा रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरे भाव चाहिए कि तेरे भाव कैसे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। तो भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं जो मुझे भाव से भजेगा उसका तो बेड़ा पार होगा। और दूसरी बात भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरे अगर जहां पैर रख देते हैं वहां हम अपना हाथ रख देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्त हमारे पग रखें वहां धरूं हाथ, कि भक्त हमारे पग रखें वहां धरूं हाथ। वो सदा संग लागत फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। तो भगवान कह रहे हैं कि हम अपने भक्तों के सदा संग रहता हूं, कभी भी मैं अपने भक्तों से अलग नहीं होता हूं। जहां मेरे भक्त जहां चाहे बुला लें मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कह रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मंदिर में जावे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान से क्या मांगना है? बोलो, क्योंकि वो तो खुद ही जानते हैं इसको मुझे क्या देना है। तो कभी भी मंदिर में जावे तो भगवान से कुछ नहीं मांगो। यही मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान
तो दूसरा प्रश्न क्या किया था कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं। तो शौनक ऋषि कहते हैं गुरुजी मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? तो श्री सूत जी महाराज जवाब दे रहे हैं दूसरे प्रश्न का, और क्या कह रहे हैं कि एक ही साधे सब सधे, बोलो, एक ही साधे सब सधे, वो सब साधे सब जान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देवता देखो कोई छोटे नहीं होते हैं, सब बराबरी के होते हैं, लेकिन देवताओं को प्रधान देव भी होते हैं। जैसे समाज है, बोलो, समाज में सब मुखिया हो गए, एक मुखिया हो, एक होते ना, ऐसे गांव में जो मुखिया होते हैं वो भी एक मुखिया होते हैं। जैसे गांव का जो प्रधान होता है सरपंच, वो गांव का मुखिया माना जाता है। बोलो, पहले के समय राजा महाराजा होते थे, बोलो, और आज के समय जो प्रधान बन जाते हैं वही मुखिया माने जाते हैं। इसी प्रकार देवताओं में भी प्रधान देव होते हैं। वो कौन है? बोले वो अच्युत भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है। नारायण जो भगवान है ये सब देवताओं के प्रधान देव है, मुखिया। तो अगर भैया हम मुखिया को पकड़ लेंगे तो सभी समाज वाले अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। अगर मुखिया को नहीं साध पाओ तो क्या समाज वाले सर पाएंगे? नहीं सर पाएंगे। ऐसे कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, वो सब साधे सब जान। बोलो, नहीं तो भैया बिच्छुओं की तरह हो जाएगा। कल मैंने बताया था ना बिच्छुओं की थोड़ा प्रश्न, तो बोले जितने भी संसार के बिच्छू है महाराज, तो सब बिच्छू इस धरती को छोड़ करके जाने लगे विदेश। और जैसे ही सब बिच्छू जाने लगे महाराज, तो विधायक जी मिल गए रास्ते में बिच्छुओं को। विधायक जी कहने लगे बिच्छुओं से, बोले क्यों बिच्छुओं तुम लोग कहां जा रहे हो? बिच्छू बोले विधायक जी हम क्या करें ऐसा यहाँ रह करके। विधायक जी बोले क्यों, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? बिच्छू बोले हाँ कष्ट तो है, तभी तो हम सब लोग जा रहे हैं छोड़कर, इस भारत में नहीं रहना है। विधायक जी बोले क्यों नहीं रहना है? तो बिच्छू कहने लगे, बोले अब क्या करे रह करके, ना तो मेरा कोई आया है जिसमें नाम नहीं जोड़ा, ना कछु मुझे सरकार से कोई सहायता मिलती है, क्या करेंगे रह करके? तो पता है विधायक जी बिच्छुओं से कहने लगे, बोले एक काम करो, बोले तुम सब में मुखिया जो हो गए, तुम सबका मुखिया, तो बोले उस मुखिया को हमारे पास भेजो, हम उससे मिलना चाहते हैं, तुम सबसे बात नहीं करना है। तो पता है बिच्छू क्या कहने लगे? बोले विधायक जी, ओ विधायक जी, बोले हम सभी मुखिया हैं। विधायक जी बोले नहीं, सब मुखिया नहीं हो सकते हो, एक मुखिया होता है, चाहे वो समाज का मुखिया हो चाहे देवताओं में मुखिया हो, एक मुखिया होता है। बिच्छू बोले नहीं हम सभी मुखिया हैं। विधायक जी बोले सभी मुखिया हो? बोले हो। बिच्छू बोले अगर नहीं पता हो तो तुम एक किसी की पीठ पे हाथ रख के देख दो, फिर तुम्हें मालूम चल जाएगा मुखिया है कि नहीं। बोलो राधे राधे। तो भैया ऐसे मुखिया सब नहीं होते हैं, मुखिया एक होता है क्या? तो इसी प्रकार भगवान श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनक ऋषियों से, बोले सब देवताओं के भगवान प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जड़ एक है, और जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो सैकड़ों डालियां हो जाती हैं, अरबों करोड़ों लाखों फल हो जाते हैं, पत्ते भी हो जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, लेकिन जड़ तो उसकी एक है। इसलिए कहते हैं कि देवता सब बराबर के हैं, लेकिन श्रेष्ठ देवता भगवान श्री कृष्ण है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया है श्री सूत जी महाराज ने, और तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या किया? भगवान के अवतार कितने हैं? तो वैसे तो भगवान के अवतार बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन यदि वेद की दृष्टि से देखें हम तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं?
यही सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक ऋषियों से कि भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। सबसे पहला अवतार है भगवान का। जितने 24 अवतार हैं ये नारायण हरि के अवतार हैं, ध्यान देना, ये सब नारायण के अवतार हैं। तो पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार, बोलिए 12 भगवान की। तीसरा अवतार है संत और नारद जी का अवतार, और चौथा अवतार है भगवान का नर और नारायण का अवतार। पांचवा अवतार है भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां अवतार है श्री दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार, जिन दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे जीवन में। वैसे गुरु कितने होते हैं? नहीं, एक नहीं होते हैं, गुरु होते हैं 3। गुरु कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन से गुरु होते हैं? एक तो होते हैं कुल गुरु, और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु। तीन होते हैं ना। कुल गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे कुल की पंडिताई करते हैं उनसे कहते हैं कुल गुरु। और जो शिक्षा गुरु होते हैं वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वो होते हैं शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु होते हैं वो जो हमें कान में गुरु मंत्र देते हैं। तो गुरु होते हैं 3, लेकिन यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। और 24 गुरु कौन कौन से बनाए हैं? कि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि। पृथ्वी को गुरु बनाया है, अग्नि को गुरु बनाया है, चंद्रमा को गुरु बनाया है, बोले महाराज अजगर को गुरु बनाया है। कि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरा सिंधु। कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, एक सिंधु को गुरु बनाया। सिंधु माने सागर, सागर को गुरु बनाया। कि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुव्रत गजा। पतंगों को गुरु बनाया, बोले मधुमक्खियों को गुरु बनाया। और एक गज को गुरु बनाया, गज माने हाथी, हाथी को गुरु बनाया। कि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुव्रत गजा, मधुहा हरणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका। बोले मीन को गुरु बनाया। मीन किसे कहते हैं? मीना, मछली को कहते हैं। तो बोले मछली को गुरु बनाया। और एक हिरण को गुरु बनाया, और एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया है। यहाँ लिखा है भागवत जी में कि मधुहा हरणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका, कुमारी सरकृत सर्प, कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुतेश कृत। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया है। तो 24 गुरु बनाए थे किसने? दत्तात्रेय जी महाराज। तो यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज से कहा, बोले महाराज जीवन में 3 गुरु होते हैं, लेकिन आपने 24 गुरु बनाए। बोले हाँ। बोले जिससे मुझे शिक्षा प्राप्त हुई वही मेरा गुरु हो गया। तो बोले इन 24 गुरुओं से आपने क्या सीखा है? एकाध 2 गुरुओं का वर्णन तो थोड़ा मुझे बताओ ना। तो जो पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्या सीखा है? पहला गुरु पृथ्वी को बनाया था कि पृथ्वी वायु आकाश। तो पृथ्वी किससे क्या सीखा है? तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं पृथ्वी से मैंने बहुत सुंदर शिक्षा पाई है। जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी पर हम कई बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी जैसी सहनशीलता किसी और में नहीं है। बोलो, पृथ्वी सब सहनशील करती है। बोलो। तो इसी प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज यदु से कहते हैं, बोले पृथ्वी की तरह संत को होना चाहिए कि संत का चाहे कोई अपमान कर दे चाहे सम्मान कर दे, लेकिन संत को सबको एक सा देखना चाहिए। बोलो, ये नहीं कि
संत किसी ने अपमान कर दिया तो संत उससे क्रोध कर गए। मान अपमान, कोई अपमान भी कर दे, कोई सम्मान भी कर दे, संत को सब सहनशीलता करनी चाहिए। और बोले जल से शिक्षा क्या पाई है, तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जल से मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरन को शीतल कर आप शीतल हो। बोले जल को गुरु बना करके मैंने शिक्षा पाई है कि जल की तरह हमें रहना चाहिए संत को। जल अपन कितना भी खोलाएं, कितना भी खोलाएं, तो अग्नि से अगर जल नीचे रख देंगे महाराज तो कुछ समय के बाद में वो जल क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। कैसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरन को शीतल कर आप शीतल हो। जल की तरह संत को रहना चाहिए महाराज कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि औरों को अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। जल की तरह शीतल ठंडी वाणी, इस जल को गुरु बना करके मैंने शिक्षा पाई है। तुम्हारा छठवां अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ, छठवां अवतार। और सातवां अवतार है भगवान श्री यज्ञ नारायण भगवान का अवतार। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। और आठवां अवतार है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। ऋषभ देव जी का अवतार, जिन ऋषभ देव से महाराज जैन धर्म चला, उन्हीं से चला। ऋषभ देव जी के अवतार से जैन धर्म की शाखा, उन्हीं से जैन धर्म चला। तो आठवां अवतार किसका है, ऋषभ देव जी का। नौवां अवतार किसका है, श्री पृथु जी का अवतार, जिन पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा, उन्हीं पृथु के नाम से पृथ्वी नाम पड़ा। तो नौवां अवतार है पृथु जी का। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। 12वां अवतार है भगवान का धर्मंतरी अवतार। 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी अवतार। और 14वां है भगवान का नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की। और 15वां अवतार है भगवान का श्री वामन भगवान का अवतार। 16वां अवतार है परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार है हमारे श्री वेद व्यास जी का अवतार, जिन्होंने भागवत जैसे पुराणों को लिखा है। और महाराज 18वां अवतार है मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19वां अवतार है शेष अवतार श्री बलराम जी का अवतार। 20वां अवतार है मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार है कलकी अवतार, जो अभी हुआ नहीं है, कलयुग में जाकर के होगा। और एक कलयुग तो अभी चल ही रहा है, कलयुग अभी चल रहा है। जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलकी अवतार होगा। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि कलकी अवतार कहां होगा, हाँ, संबल गांव में, जो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ेगा संबल गांव। उस गांव में भगवान का अवतार होगा, एक ब्राह्मण के घर में अवतार होगा। ऐसा किसी में मैंने पुस्तक में पढ़ा है, भागवती में लिखा है। संबल गांव एक ब्राह्मण के घर में भगवान का कलकी अवतार होगा। तो वेदों में पहले से लिख दिया है 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन आदरणीय श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि 24 अवतारों में से भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। वो कौन कौन से आप बताइए। हाँ, जय हो भैया। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बोलो, राम कृष्ण दो एक हैं,
अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि राम जी के नैनों में गंभीरता है तो भगवान श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। और भी फर्क है थोड़ा सा, कि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री श्याम है लीला पुरुषोत्तम। और भी अंतर है थोड़ा सा कि राम जी ने जो जीवन में किया है उसे करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। राम जी के किए हुए को कोई नहीं करता है। अच्छा हाथ करे करो, राम जी के किए हुए को कौन कौन करता है? कोई नहीं करता है। राम क्या करते थे कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, बोलो भैया, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, 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 मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। श्री राम जय राम जय राम, 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 प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठते थे और उठ करके महाराज अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। कोई करता है? बोलो, नहीं करता। लेकिन कृष्ण के किए हुए को सब करते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन हमारे श्री सूजी महाराज कहते हैं कि जो भगवान श्री राम जी ने किया है उसे करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए